एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर 8 क्लास 9th का ये सम है गणिता मंजरी बुक से। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज प्रॉब्लम 13। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 26। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 364। फाइंड द टर्म्स ऑफ जीपी। अब जीपी हमारे पास क्या होता है, टर्म्स कॉमन रेशियो से मल्टीपल होने के बाद आती हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हम ले लें अगर ए, सेकेंड टर्म आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई हो गया अगेन। आर इज़ कॉमन रेशियो, मतलब कि आर मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 3 टर्म्स हैं जो वो कौन सी होगी सीरीज़ की जो हमने लेट करी हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 26। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, उन्होंने क्या बोला है ये 26, ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब कि हर एक टर्म का जो स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लिया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लिया, थर्ड टर्म का स्क्वायर कर लिया, वो किसके बराबर है 364। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 364। अब यहाँ तीनों टर्म्स से ए कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बच गया 1 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 364। अब इसको हम सेकंड कंडीशन बोल देंगे। अब इसमें भी तीनों में ए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इस ढंग से सॉल्व करें कि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो जो इक्वेशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ आर रह जाएंगी। अगर इन टर्म्स ऑफ आर रह गई, 1 वेरिएबल 1 कंडीशन करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो दोनों को सिमिलर बनाने के लिए इसको हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 26 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 676। अब इस तरफ क्या है हमारे पास, अब ये एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसको हम 1 प्लस आर स्क्वायर अगर ये सिमिलर बन जाए एक फैक्टर तो ये कट हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है, वो किसके बराबर होती है 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 364। अब इसको लेंगे 3, इसको लेंगे 4। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 3rd बाय 4 वी गेट ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676 ओवर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर ओवर 364। अब ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सारी टर्म कैंसिल होगी। अब इन दोनों को हम कट कर लेते हैं, छोटे नंबर से शुरू कर लो चाहे 3
3 8 1 8 2 1 6 9 91। अब ये दोनों 13 के टेबल पे कट रहे हैं, ये 13 पे और ये 7 पे। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 1 प्लस आर स्क्वेयर ओवर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 ओवर 7। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू 7, 13 इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। तो यहाँ 7 आर प्लस 7 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 माइनस 13 आर प्लस 13 आर स्क्वेयर। सारी टर्म्स एक तरफ ले जाइए, ये यहाँ पे 13 आर स्क्वेयर बड़ा है तो हम सारी टर्म्स को उस साइड ले चलते हैं। 13 आर स्क्वेयर माइनस 7 आर स्क्वेयर माइनस 13 आर माइनस 7 आर प्लस 13 माइनस 7। तो लेफ़्ट साइड को राइट साइड वगैरह हम चलो बाद में चेंज कर देते हैं। ये कितना आ गया, 6 आर स्क्वेयर माइनस 20 आर प्लस 6। अब डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास ये कितना आ गया, 3 आर स्क्वेयर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद इसके फैक्टर बना लेंगे। 3 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आर की बेसिकली हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक तो अपने पास आ रहा है आर इज़ इक्वल टू 1/3 और सेकेंड है आर इज़ इक्वल टू 3। अब जब आर इज़ इक्वल टू 1/3 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सबसे छोटी वाली में वैल्यूज़ पुट करा करो। अब हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इक्वल टू 26। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए 9 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 26 इंटू 9/13। ये कट हो गया 2, ये कितना आ गया 18। अब तीनों टर्म्स में वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म 18, सेकेंड टर्म 18 इंटू 1/3, थर्ड टर्म 18 इंटू 1/3 का स्क्वायर 9। तो ये कितनी है 18, 6 एंड 2। अब हमारे पास ये कितना आएगा, r इज़ इक्वल टू 3। तो r इज़ इक्वल टू 3 है तो हम फिर से इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब a की वैल्यू निकालते हैं। जब r 3 है तब a की वैल्यू क्या है, तब 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 26, ये 13 तो 2। अब a की वैल्यू, अब ये a की वैल्यू जो 2 आई है हम फिर से तीनों टर्म्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 2 इंटू 3, थर्ड टर्म 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 6 18। अगेन सेम टर्म्स हैं, बस सीरीज़ का कन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे कितनी है 18 6 2 एंड 2 6 18। जो जीपी की टर्म है, रिक्वायर्ड टर्म्स कौन सी हैं हमारे पास, टर्म्स ऑफ जीपी 2 6 18 आंसर।